हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम एक्सरसाइज 5 पढ़ रहे थे जिसमें हमने समान श्रेणी का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम समान श्रेणी का क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आपको मैंने 5 एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कराई दिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 5.1 में संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समान श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समान श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। आपको सबसे पहले ये जांच करनी है, जो सूची दे रखा है मैं उस सूची का ये पता लगाना है कि वो सूची दी गई सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं। समान श्रेणी में कब होगी, जब सार्वंतर समान हो जाएगा। दिए गए पदों का सार्वंतर क्या हो, समान, तो समान श्रेणी में होगी। अगर सार्वंतर समान नहीं होगा, कॉमन समझ गए, समान श्रेणी सार्वंतर समान नहीं होगा तो समान श्रेणी नहीं होगी। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर समान श्रेणी है तो इसके सार्वंतर लिखना है और साथ ही साथ अगले कितने पदों निकालने हैं, 4, जिसका मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड। ठीक है, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 डॉट डॉट डॉट। ये सूची दे रखा है हमें, ये क्या दे रखा है हमें, सूची। इस सूची को हमें जांच करनी है कि समान श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम पदों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो सबसे पहले क्या, A2 - A1। बताओ A2 कितना है, -1/2 प्लस माइनस A1 कितना है, -1/2। कोष्ठक में रखना पड़ेगा। बताओ -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 1/2। माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2 किया तो क्या बचेगा, 0। A2 - A1 कितना आ गया, 0। अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लो A3 - A2। बताओ A3 कितना है, वही -1/2। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A3 कितना है, -1/2 माइनस A2 कितना है, -1/2। इसको कोष्टक में रख दो, माइनस का है, -1/2। ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस कितना, 1/2। बताओ यहाँ भी कितना आया, 0। ये भी निकल गया। क्या A2 - A1 भी कितना आ रहा है, 0। अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लो क्या, सॉरी यहाँ आएगा A3 - A2। अब क्या निकालेंगे, A4 - A3। A4 कितना है, -1/2 माइनस कोष्टक -1/2 -1/2। ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना, 1/2। बताओ क्या बचेगा, 0। निकल गया क्या, A4 - A3 भी कितना आ गया, 0। बताओ A2 - A1 भी 0, A3 - A2 भी 0, A4 - A3 भी कितना है, 0। इसका मतलब सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान। तो नीचे लिखेंगे, चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर कितना, 0। इसलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। दी गई सूची समांतर श्रेणी है, श्रेणी। अब बताओ समान श्रेणी सार्वंतर, तो बताओ सार्वंतर तो क्या आएगा, इसलिए सार्वंतर पूछा है ना, सार्वंतर D बराबर कितना है, बताओ सार्वंतर यही तो है, A2 - A1 कितना है, 0। सार्वंतर कितना आ गया, 0। प्रथम पद ही बताओ, क्योंकि अगले 4 पद निकालने तो प्रथम पद चाहिए में, तो प्रथम पद A बराबर कितना है, -1/2। ठीक है, अब हमें अगले 4 पद निकालने हैं। आपको मैंने पहले बताया था A, D, N और AN। ए तो क्या है, प्रथम पद, D क्या है सार्वंतर, N क्या है पदों की संख्या, AN क्या है, nवां पद। समझ गए। इन 4 में से आपको 3 याद होना चाहिए। 3 तो आपको दे रखा होगा और एक चौथा पूछेगा, कुछ भी दे सकता है। इन चारों में से 3 और 1 पूछ सकता है, समझ गए। तो देखो आपको इसमें क्या पूछ रहा है, अगले 4 पद। तो A4 तक दे रखा है तो A5 निकालना है। A5 का सूत्र क्या होता है, A + 40। A का मान -1/2 प्लस 4 × D का मान -1/2।
2 से कट गया कितनी बार, 2 बार। बताओ क्या बचा, -1/2, ठीक है, -2, या काटो मत, काटो मत, ऐसे लेके डायरेक्ट कर लो। एक का मान -1/2, 4 इंटू डी का मान कितना है, 0। सॉरी डी का मान कितना है, 0। 1/2 गलत रख दिया, डी का मान 0 है। बताओ कितना आ गया, 0 को 4 से गुणा कर 0 आएगा, 1/2 प्लस 0। बताओ कितना आया, -1/2। कौन, A5 निकल गया। अब क्या निकाल लो, A6। A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। ए का मान -1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान 0। बताओ -1/2 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर 0। बताओ A6 कितना आया, A6 आ गया -1/2, ठीक है। अब क्या निकाल लो, A7। A7 का सूत्र A + 6D। ए का मान -1/2 प्लस 6 इंटू 0। बताओ कितना आया, 1/2 प्लस 0, ठीक है। तो ये भी कितना आया, -1/2। कौन, A7 निकल गया। अब क्या निकाल लो, A8। तो A + 7D, ए का मान -1/2 प्लस 7 इंटू 0। बताओ कितना आया, A8 का मान हो जाएगा -1/2 प्लस 0। 7 को 0 से गुणा कर 0। बताओ -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा, A8 निकल गए। क्या अगले 4 पद, अगले 4 पद याद हो गए में, कितना था आ रहा है सभी, 1/2, -1/2, -1/2, -1/2। समझ गए। अतः लिखा के लिख दो, अतः AP के अगले 4 पद। बताओ कितना, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 होंगे। ये क्या होगा हमारा आंसर। समझ गए क्या। हमें सबसे पहले जो सूची दे रखा है उसको देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए क्रमागत 2 पदों का अंतर निकालते जाओ। निकाल लिया, सभी में 0 0 आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो सार में अंतर 0 होगा। प्रथम पद -1/2 दे रखा है। अगले 4 पद निकालने तो A5 निकाल लिया, A6 निकाल लिया, A7 निकाल लिया, A8 निकाल लिया। समझ गए, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का 4th देखो। इसी का 4th देखो। फोर्थ क्या है, √3, √6, √9, √18 ... आगे तक जा रहा है। निकाल लो। सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच करने के लिए निकालो अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर। A2 माइनस A1, A2 कितना है, √6, माइनस A1 कितना है, √3। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। बताओ कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, √3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, यानी इसके ऊपर भी वर्गमूल है, ये भी क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल दोनों में आ रहा है, वर्गमूल का चिन्ह कॉमन आ गया। यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है अंदर, तो 3 कॉमन, तो √3 कॉमन आ गया यहाँ। तो √3 का भाग में 6 में लगाऊंगा तो कितना आएगा, √2। समझ गए, रूट का रूट तो आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, माइनस √3 का √3 में भाग 1 बार। 1 का वर्गमूल निकालो, ये क्या आएगा, समझ गए। आगे हल होगा ये नहीं, क्यों, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये कौन सी है, परिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय ना ही तो जुड़ती है ना ही घटती है, ठीक है। तो यहाँ आगे नहीं होगा ये, समझ गए। अब क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, √9 माइनस √6, A2 √6। बताओ दोनों में कॉमन फिर से क्या आ रहा है, √3 कॉमन ले लिया तो √3 का भाग 9 में √3 बार, √3 का भाग √6 में √2 बार। बताओ यहाँ आगे हल होगा कि ये नहीं, क्योंकि ये रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, लेकिन ये 3 है, ये कितना है, 2, अलग अलग आएगी संख्या है, तो आगे हल नहीं होगा। बताओ A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों समान आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। यही पता चल गया हमें ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है, चूँकि लिख दो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, दोनों बराबर नहीं, इसलिए दी गई सूची
दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए क्या? हमें पता है A2 माइनस A1 कितना आया, √3 कोष्टक √2 माइनस 1, और यहाँ A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, √3। बाहर वाला तो सही है, लेकिन कोष्टक में देखो √3 माइनस √2 अलग लगा रहे हैं, तो यही पता चल गया दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले पद भी नहीं निकालने में। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथा। इसी का 5वां क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं। पांचवा में दे रखा है √2, √8, √16, √32 डॉट 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 आगे तक जा रहा है। ठीक है, हमें इसको भी पहचानना है, क्या करना है, समांतर श्रेणी है या नहीं। √18 यहाँ कितना है, √18 है। ठीक है, इसमें हमें पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस √2। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2। यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट आ गया, 2 का भाग यहाँ भी 2 का भाग यहाँ, तो कॉमन क्या आ गया, √2। √2 का भाग √8 में लगाएंगे तो रूट कितना आएगा, 4 माइनस √2 का भाग √2 में एक बार। समझ गए क्या, कितना आ गया, √4 माइनस 1। आगे हल होगा क्या, होगा, क्योंकि √2 ऐसा के साथ 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, 2 माइनस 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो बताओ क्या बचा यहाँ, 1 को √2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, √2। निकल गया क्या, कौन, A2 माइनस A1। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 निकालो, A3 कितना है, √18 माइनस √2, सॉरी A2 कितना है, √8। बताओ दोनों में फिर से क्या कॉमन आ रहा है, देखो √2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी रूट कॉमन ले लिया, 2 का भाग यहाँ भी, 2 का भाग यहाँ भी, 2 का √2 का भाग 18 में लगाएंगे, √18 में तो √9 माइनस 8 में लगाएंगे तो √4। ठीक है, √2 ऐसा का ऐसा, यहाँ 3, 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9, एक दूसरे के उल्टे होते हैं वर्ग और वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2, पूर्ण वर्गमूल संख्या 4 भी 2 आ जाएगा। बताओ क्या बचा, 1 बचा, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √2। निकल गया क्या, A3 माइनस A2 भी आ गया। A3 माइनस A2 क्या आया, A3 माइनस A2 कितना आया, √2। दोनों समान चल रहे हैं अभी तो। अब क्या निकालेंगे, समान चल रहे हैं तो ये भी निकालो, A4 माइनस, आगे बढ़ेंगे पर A4 माइनस A3 भी निकालो। A4 तक दे रखा है ना, A4 कितना है, √32 माइनस √18। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है √2, और कोई थोड़ा आ रहा है, √2 ही तो आ रहा है, √3 थोड़ा आ रहा है, नहीं, √3 का यहाँ तो जाता है लेकिन यहाँ भाग नहीं जाता है, तो √2 ही आएगा। √2 का 16 में भाग, वो 32 में भाग 16 बार, तो √16 माइनस यहाँ √9, √2 का भाग √18 में लगाएंगे तो कितना आएगा, √9। बताओ कितना आ गया, √2 यहाँ 4, यहाँ 3, √16 का वर्गमूल 4, √9 का वर्गमूल 3। बताओ क्या आया, √2 1। बताओ कितना आया, √2। किसका मान, A4 माइनस A3। बताओ ये भी √2 आ रहा है क्या, इसका मतलब तीनों मान समान आ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी है। तो लिख दो नीचे, चूंकि दी गई सूची समांतर श्रेणी है। चलो इसको मान लिखो पहले, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर कितना, √2, इसलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब बताओ समांतर श्रेणी है तो हम अगले पद निकालेंगे, पहले निकालो सार्वंतर, सार्वंतर D। सार्वंतर D बराबर कितना है बताओ, √2
यही तो है, 8 2 माइनस A1 का मान रूट 2 ही तो है, ठीक है। प्रथम पद A बराबर कितना है, रूट 2, ये भी रूट 2 ही है। अब निकाल लो अगले चार पद निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 40, A का मान रूट 2 प्लस 4 इंटू रूट D का मान रूट 2, समझ गए। बताओ, रूट 2 प्लस 4 को इससे गुणा करूँगा तो वापस ही आएगा, तो रूट 2 में डायरेक्ट रख देता हूँ, समझ गए। डी का मान रूट 2, दोनों गुणा हो रहे हैं यहाँ, ये भी रूट 2 ये भी रूट 2, संख्या भी समान, दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों हल हो जाएंगे, समझ गए। तो बताओ, एक रूट 2 में प्लस 4 रूट 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5 रूट 2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 रूट 2, 5 रूट 2 A5, समझ गए। अब क्या निकालेंगे, A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D, A का मान रूट 2 प्लस 5 D का मान रूट 2। बताओ, ये भी रूट 2 ये भी रूट 2, ये 5 रूट 2 है, यहाँ कितना है, एक है ना, यहाँ 1 रूट 2, कितना हो गया, 5 1 6 रूट 2, निकल गया कि A6 भी। हाँ, अब क्या निकालेंगे, A7 का सूत्र A प्लस 6D, A का मान रूट 2 6 D का मान रूट 2, कितना हो गया, 6 1 7 रूट 2, निकल गया कि A7 भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, A8, A प्लस 7D, A का मान रूट 2 7 D का मान रूट 2, बताओ कितना हो गया, 7 1 8 रूट 2, किसका मान आ गया, ये A8, निकल गया कि अगले चार पद हो याद हो गए कि मैं याद हो गए, समझ गए। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के, अतः लगा के लिख दो, अतः समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, अतः AP के अगले 4 पद, बताओ क्या यार, 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2 8 रूट 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। तीसरे का 5वां क्वेश्चन हमने कर लिया। सबसे पहले दी गई सूची में पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसलिए हमें क्या किसी इसका मान निकालना है, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो रूट 2 आया, A3 माइनस A2 निकालेंगे तो कितना आया, रूट 2 आया, A4 माइनस A3 निकालेंगे तो कितना आया, रूट 2 आया। सभी मान समान है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है, तो दी गई सूची समांतर श्रेणी है। समांतर सार्वंतर कितना है, रूट 2, जो मान बराबर आ रहा है वही तो सार्वंतर है, कितना आ गया, रूट 2। प्रथम पद कितना है, ये भी रूट 2 ही है प्रथम पद में। अगले 4 पद निकाले हमने, A5 निकालिया, A6 निकालिया, A7 निकालिया, A8 निकालिया, समझ गए। हमें यही पूछ रहा था। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, आपको YouTube चैनल कौन सी भी मिलेगी, ये सभी क्लासें आपको YouTube चैनल समझ गए। चैनल कहाँ मिलेगी, यूट्यूब चैनल R.N. क्लास CLASSES क्लास मैथ्स, इस चैनल पे मिलेगी आपको मैथ की सभी क्लासेस, समझ गए। जिसमें हमने तीसरी पर्सन वाली कंप्लीट कर ली, चौथी भी कंप्लीट कर ली, 5वीं चल रही है हमारी, समझ गए। इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, समझ गए। अरे समझ में आ गया, तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, समझ गए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी के। अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 5.1 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट के द्वारा हम तक पहुँचा देना, हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे, समझ गए, ठीक है।